हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जोकिश्म। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 2 सोलो लेवलिंग का, वो भी सीज़न 1 का। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल जोकिश्म को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बिना टाइम वेस्ट करें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको एपिसोड 1 देखना है तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है, बहुत सारे हंटर पड़े होते हैं गाइस, क्योंकि आपको पता ही है पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था। गाइस, ये हंटर सब घबरा चुके हैं। फिर गए नेक्स्ट सीन में हम इनके ग्रुप लीडर को देखते हैं, जिसका नाम था मिस्टर सॉन्ग। तो गाइस, मिस्टर सॉन्ग अभी सोच रहा होता है कि हम बाल बाल ही बचे। फिर हम गाइस देखते हैं कि जूही और जिनवो एक जगह पे खड़े हैं, लेकिन जूही बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है। फिर गाइस, हम जिनवो और मिस्टर सॉन्ग को एक साथ बैठे हुए कन्वर्सेशन करते हुए देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग जिनवो से पूछता है कि क्या तुमने इन सब अटैक्स को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो स्टैचू हमारे ऊपर अटैक करने वाला है? फिर जिनवो कहते हैं नहीं, तो मुझे तो नहीं पता था। फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हम सबकी जान बची है। पहली बार गाइस इस वाले हंटर की तारीफ हुई है गाइस, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर जिनवो संग की। इस तारीफ भी किसने करी है? ग्रुप लीडर मिस्टर सॉन्ग ने। फिर गाइस, मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये डंजन ए रैंक का या उससे भी ऊपर एस रैंक का है। एस रैंक मतलब कि गाइस तबाही, समझ जाओ। फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जिन वो मिस्टर सॉन्ग का हाथ देख रहा है, जिसमें गाइस बहुत तेज से ब्लीडिंग हो रही है और उसका एक हाथ कट चुका है गाइस, क्योंकि गाइस आपको पता है पिछली बार इन आदमखोर मूर्तियों ने किस तरह से हमला किया था। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिनवो और इन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब मिस्टर सॉन्ग की। गाइस मिस्टर सॉन्ग का मुंह देखो, क्योंकि गाइस उनका एक हाथ कट चुका है ना। और गाइस, ये हंटर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि उनका शरीर का कोई भी ऑर्गन उनसे अलग हो जाए, क्योंकि इससे उनके फाइटिंग स्किल में ही थोड़ी कमी आती है। इसलिए हंटर सॉन्ग के मुंह में हम मायूसी साफ साफ देख सकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनवो मिस्टर सॉन्ग की हाथ की मरहम पट्टी कर रहा है। गाइस सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं कि जिनवो ने मिस्टर सॉन्ग की मरहम पट्टी एकदम सक्सेसफुली कर ली है। बट गाइस, मिस्टर सॉन्ग जिनवो से कहते हैं कि जूही तो एक बी रैंक की हीलर है ना, मींस बी रैंक की हंटर भी है और हील भी करती है बंदों को, इसलिए वो बी रैंक की हीलर है। फिर गाइस जिनवो कुछ सोचता है और फिर वो अपने सोचने में ये सोचता है कि भले ही जूही बी रैंक की हीलर हो, लेकिन वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो अभी भी इतने छोटे मोटे हंट में आती रहती है इन छोटे मोटे हंटर्स के साथ। मतलब जिन वो अपने लिए इनको छोटा मोटा नहीं कह रहा होगा, मतलब कि जूही के सामने तो छोटे मोटे ही हुए हैं ना, बी रैंक के सीन शिफ्ट होते हैं, हमें जिनवो की बहन दिखाई जाती है। और गैस जिनवो की बहन का नाम है संग जिन्हा। और गैस उसके सामने जो उसकी स्कूल फ्रेंड बैठी होती है, वो जिन्हा से पूछती है कि तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना? फिर जिन्हा बोलती है हाँ वो एक हंटर ज़रूर है, मगर वो ई रैंक का हंटर है, इसलिए उसे बहुत सारी चोटों का सामना करना पड़ता है। फिर जिन्हा बोलती है बट वेल तुमने ये सब क्यों पूछा? फिर उस जिन्हा की दोस्त बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे पूछ लिया था। फिर गाइस हमें फिर से जिन्हा की फ्रेंड दिखाई जाती है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है अगर इसके भाई की जगह मैं होती तो मैं ऐसे बिल्कुल ना होती, मतलब कि मुझे ऐसे बिल्कुल भी ना चोट लगती, ये सोच रही होती है गाइस ये लड़की अभी। फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इसके ओपोनेंट हैं। अभी हम गाइस एक हंटर को देखते हैं, जो कि गाइस सभी हंटर्स को कहता है कि मैंने एक एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और मुझे इधर मरना नहीं है। गाइस वो वाला हंटर बोलता है कि मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा ही तेज है। फिर गाइस वो भागने ही लगता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि गॉड स्टैचू अपने आंखों से लेज़र फेंक रहे हैं। और फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इस बंदे को तो पैर ही कट गया गाइस है। सारे सारे हंटर गाइस दोबारा एक खौफ में आ जाते हैं। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग और जिनवो को एक साथ देखते हैं, और गाइस जो हमारा जिनवो होता है अपने मन में सोच रहा होता है और कंफ्यूज्ड होता है कि इस मूर्ति विशाल मूर्ति ने हमारे ऊपर अभी तक हमला क्यों नहीं किया, बल्कि उसके बंदे के ऊपर भी हमला कर दिया था। गाइस जो हमारा जिनवो है हमारे मिस्टर सॉन्ग से एक सवाल पूछता है कि मुझे पहला रूल बताओ, पहला रूल क्या है? फिर मिस्टर सॉन्ग हंसते हुए तो नहीं, मतलब मायूस से ही मुँह बना के कहते हैं जिनवो को पहला रूल यह है कि हमें गॉड की पूजा करनी है। जिनवो कुछ सोचते हैं और जिनवो ऐसे करके खड़े होने की कोशिश करते हैं और खड़ा हो जाता है। गॉड स्टैचू की आंखों में हल्की हल्की लेजर लाइट जलने लगती है। फिर गाइस जिनवो अचानक से नीचे झुकता है।
फिर गाइस गॉड स्टैचू भी नॉर्मल हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग को कहता है सभी हंटर्स को वो लेके नीचे झुक जाए। फिर गाइस मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं क्या तुमने पता लगा लिया। फिर गाइस हमारा जिन्वू कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया है कि अगर हमारी हाइट सर्टेन हाइट से नीचे रही इसका मतलब कि हम बच जाएंगे। और गाइस यही है हमारा पहला रूल इस टेम्पल का। इसलिए गाइस जितने भी हंटर्स आए सारे नीचे झुक जाते हैं। इस हंटर को गाइस जिन्वू की बातों पर डाउट होने लगता है। तभी हमें गाइस गॉड स्टैचू दिखाया जाता है जो कि गाइस धीरे धीरे करके क्रीपी वाली स्माइल करता है और गाइस इन्हीं सब हंटर्स की तरफ देख रहा होता है। ये सब देखकर गाइस शिंटा खड़ा हो जाता बोलता है बाकी सब भी खड़े हो जाओ। फिर गाइस शिंटा की बात सुनकर और सब हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं। गाइस नेक्स्ट सीन में जो हम चीज़ देखते हैं ना गाइस ये सच में गाइस अनएक्सपेक्टेड और गाइस एपिक चीज़ होती है कि गाइस गॉड स्टैचू अपने पाँव में खड़ा हो जाता है और गाइस यही बड़ी स्टैचू का नाम ही है गॉड स्टैचू जो मैं पहले भी आपको बताते जा रहा था। और गाइस जितने भी हंटर्स यहाँ पे होते हैं सारे सारे खौफ में हो जाते हैं क्योंकि गाइस इतना बड़ा स्टैचू इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर गाइस मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं कि अब क्या करें। एक्चुअल में गाइस जिन्वू भी घबराया हुआ होता है और गाइस वो बहुत कुछ सोचता है। उसके बाद वो बोलता है कि सेकंड रूल था कि हमें गॉड को प्रीच करना है। सब हंटर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि गॉड को प्रीच कैसे करें और जिन्वू भी यही सोच रहा होता है। तभी गाइस हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे पता है कि गॉड को कैसे प्रीच करा जाता है। तभी गाइस ये वाला हंटर हाथ जोड़ के गॉड के स्टैचू के सामने बैठ जाता है और कुछ गुनगुनाने लगता है। फिर गाइस गॉड स्टैचू एक क्रीपीएस्ट स्माइल के साथ हंसने लगते हैं और अपना पैर इस बंदे के ऊपर गाइस डालने वाले होते हैं और गाइस डाल भी देते हैं मतलब दबा देते हैं उस बंदे को। देख लो गाइस उसका खून भी टपक रहा है। गाइस अगली बार इस लड़की की होती है देखते देखते गाइस गॉड स्टैचू इस वाली लड़की को भी दबाई देते हैं अपने पाँव के नीचे। फिर गाइस जिन्वू बोलता है कि हमें अलग अलग होकर भागना पड़ेगा। फिर गाइस शिंटा बोलता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही मर नहीं सकता। वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचता है और गाइस भागने लग जाता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि एक स्टैचू ने शिंटा के दो टुकड़े करके जिन्वू सोचता है कि मुझे अभी जूही की रक्षा करनी है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर को बेरहमी से मारा जा रहा है एक स्टैचू द्वारा। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू इन स्टैचूज में से कुछ स्टैचू को देख रहा होता है। जैसे ये सबसे पहली वाली स्टैचू है जिनने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी है मीन्स सॉर्ड पकड़ रखी है। नेक्स्ट स्टैचू ने हैमर पकड़ रखा है। गाइस नेक्स्ट स्टैचू ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखे है। ये सब जिन्वू फिर गाइस जिन्वू सोच कर कहता है कि सारे के सारे बंदे इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के नीचे चले जाओ। फिर गाइस मिस्टर सॉन्ग एक मूर्ति के नीचे जाते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली होती है और बोलते हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति अटैक नहीं करेगी और गाइस तभी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति एक्टिवेट भी हो जाती है। और गाइस वो और जो ही गॉड स्टैचू से बचते हुए आते हैं एक मूर्ति के नीचे। बट गाइस ये दो जने होते हैं ना इसलिए गाइस एक मूर्ति के नीचे खड़े होने से वो वाली मूर्ति एक्टिवेट नहीं हो रही होती है। फिर गाइस जिन्वू जूही को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अकेले ही रहना होगा। बट गाइस जूही भी बहुत रिक्वेस्ट करती है हमारे जिन्वू को रुक जाओ मगर गाइस फिर भी हमारे जिन्वू नहीं रुकता। सीन में हम देखते हैं कि वो स्टैचू अब एक्टिवेट हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारा जिन्वू गॉड स्टैचू से बचते हुए बाहर सीन में गाइस जिन्वू बच जाता है बट वो एक आर्मर वाले स्टैचू के सामने गिर जाता है। तो ही देखते गाइस वो जिन्वू पर हमला भी कर देता है। गाइस हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू बच चुका है और गाइस वो भाग रहा होता है। गाइस फाइनली जिन्वू बच जाता है। आप उसके मुंह के एक्सप्रेशन को भी देख के बता सकते हो। गाइस गॉड स्टैचू बैठ जाता है। मुझे लग रहा था कि गाइस जिन्वू उस आर्मर्ड वाले स्टैचू से बच चुका है मगर गाइस उसका पैर कट चुका है। हम देखते हैं कि जिन्वू को जूही हील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूही की भी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि जिन्वू का पैर कट गया था ना गाइस इसलिए वो हील नहीं कर पाई। गाइस में गाइस मासिमा बोलता है कि तुमने कैसे कैप्टन मिशन लिया का भी हाथ इसलिए कट गया ये उनका एक कर्मा है। मासिमा को गाइस सारे हंटर्स चुप होने के लिए बोलते हैं लेकिन गाइस वो फिर भी कहता है फाइनल डिसीजन तो इसी मासिमा भी कहता है हाँ ये सब मेरी गलती है अगर मैं नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। गाइस हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है इस पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए और रूलों को जाने की कोशिश हम देखते हैं कि गॉड स्टैचू ने अपना हाथ उठा लिया है। अगले सीन में गाइस हम देखते हैं कि भूकंप आया था और जमीन के अंदर से ऐसी कुछ एक चीज निकली है। सीन में गाइस जिन्वू सभी हंटर्स को थर्ड रूल बता रहा होता है। थर्ड रूल होता है बिलीव द गॉड। गाइस जिन्वू सबको इस निकली हुई चीज का भी नाम बताता है जिसका नाम होता है एक गाइस हमें मासिमा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जिन्वू मुझे पता है कि इस रूल का मतलब क्या है। एक तलवार निकालता है और बोलता है कि ये सारी गलती मिस्टर सॉन्ग की है। उन्होंने ही अपनी जिम्मेदारी पे हमें नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं मासिमा ने मिस्टर सॉन्ग के गले में तलवार लगाई और बोल रहा है कि तुम ही आगे जाओ। नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं कि
मिस्टर सॉन्ग आगे जाके खड़े हो गए। नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के हाथ के साइड में आग जलने लगी है। अगले सीन में हमें जिन्हों दिखाया जाता है जो कि बोलता है अरे ये क्या हुआ, वहाँ पे आग कैसे जलने लग गई। फिर गाइस वो कुछ हंटर्स से मदद मांगता है और बोलता है कि मुझे भी वहाँ पे लेके जाओ, और वो हंटर्स गाइस जिन्वू को वहाँ पे लेके जाते हैं। वैसे गाइस जिन्वू और 2 हंटर जो उसके साथ थे वहाँ जाते हैं, वैसे वहाँ पे और भी फ्लेम जलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं कि हमारे जिन्वू से मिस्टर सॉन्ग पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ आया। फिर हमारे जिन्वू कहते हैं नहीं मुझे भी कुछ नहीं समझ आया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से पूछ रहा होता है क्या हमारी मदद करने कोई नहीं आ सकता। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये जो गुफाएं होती है वो 7 दिन तक खुली रहती है, ये आज का आखिरी का 7 दिन है। अगर आज भी हम इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए डंजन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सब बाहर चल जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हमें यहाँ के किंग को भी मारना होगा जो इस डंजन का राजा होगा कि वो बड़ा सा स्टैचू भी बाहर चला जाएगा। जिन्हा दिखाई देती है जो अपनी मम्मी के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती है, बट उसकी मम्मी कुछ भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में गाइस जिन्वू जूही और मासिमा को इस गोले के अंदर आने के लिए बोलता है। जैसे गाइस वो दोनों भी इस घेरे के अंदर आते हैं तब यहाँ पे स्पार्किंग होने लगती है। फिर गाइस उसी स्पार्किंग की वजह से ये ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाइस ऐसा व्यू दिख रहा है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि गाइस ये बीच में से जो चीज़ निकली है ना बड़ी वाली मोटी वाली, उस चीज़ का नाम है ओल्टर। फिर गाइस हम फाइनली देखते हैं कि इस डंजन का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। फिर अगले सीन में गाइस हम देखते हैं कि ये सब बंदे रिलैक्स खड़े हैं, बट गाइस नेक्स्ट सीन में हमें ये कुछ मूर्तियाँ दिखती है, यानी कि स्टैचूज जो इनके पास बढ़ती हैं। और गाइस आपको ही पता है ये क्यों बढ़ रही है इनको मारने। फिर गाइस जिन्हों कुछ सोचता है और बोलता है ये सब बस हमारे एक बचपन के गेम जैसा है जिसमें हम किसी भी चीज़ को आँख खोलते हुए देखते थे, मतलब कि मीन्स हम आँख खोल के उस चीज़ को देखते थे। अगर हम ऐसे इन मूर्तियों को आँख खोल के देखेंगे यानी कि ये मूर्तियाँ हमारी तरफ हमला नहीं करेंगी। और गाइस लिटरली ये सब देख के ना, मतलब बातें सुनकर जितने भी हंटर्स हैं ना सारे चौंक गए थे। आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे गाइस एक हंटर की आंखें गलती से बंद हो जाती है क्योंकि गाइस उसकी पलक झपक जाती है अपनी आँख। फिर गाइस हम देखते हैं कि जिस हंटर ने अपनी आंखें पहले क्लोज कर ली थी वो हंटर यहाँ से आसानी से एस्केप होके भाग जाती है। और गाइस जैसे ही वो हंटर वहाँ से भागती है वहाँ का 1 फ्लेम अपने आप ही बुझ जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा जिन वो सबको बोलता है कुछ सोच के कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगी अगर हम सब यहाँ से भाग गए। गाइस हम अगले सीन में देखते हैं कि ये जितने स्टैचू हैं सब इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मासीमा बहुत ज़्यादा ही रो रहा है और हमारे जिन्वू को थैंक्स कह के कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर समझा, लेकिन आज यहाँ पे मैं या हम सब तुम्हारी वजह से ही ज़िंदा खड़े हैं, इसलिए तुमको बहुत बहुत मेरा थैंक्स। बट मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना होगा। ऐसे कह के गाइस वो डोर से आसानी से एग्जिट कर। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्वू ने जिन हंटर से हेल्प मांगी थी कि वो उसे उठाकर उस गोल घोरे घेरे के अंदर लाएं, उन हंटर्स ने गाइस जिन्वू को ऐसे अधमरा फेंक के गाइस छोड़ दिया होता है और भाग गए होते हैं एस्केप कर। फिर गाइस मिस्टर सॉन्ग हमारे जिन्वू से कहते हैं कि मैं इस घेरे के अंदर रुकता हूँ और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि गाइस जिन्वू ने इन दोनों को कहा था या फिर सभी को कहा था हंटर्स को कि अगर इस घेरे के अंदर एक जना रहेगा तभी ये गेट बंद नहीं होगा। इसलिए गाइस मिस्टर सॉन्ग जिन्वू और जूही को ये सलाह थे। बट गाइस नेक्स्ट सीन में जिन्वू इन दोनों को ही मना कर देता है कि मैं इस गोल घेरे के अंदर रुकूंगा और तुम दोनों आसानी से एस्केप कर जाना, क्योंकि गाइस जिन्वू बोलता है मैं इस दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर यानी कि ई रैंक हंटर हूँ और दुनिया को मुझ जैसे हंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम दोनों एस्केप कर। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में जूही को देखते हैं। जूही गाइस बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है जिन्वू को, बट गाइस जिन्वू मना कर देता है और गाइस जिन्वू एक मैजिक जेम देता है जूही को और बोलते हैं कि ये तुम अपने पास ही रखो। और गाइस जिन्वू बोलता है कि मुझे अभी तुम्हें कुछ पैसे देने जो कि तुमने मुझे उधार दिए थे। और फिर गाइस जूही कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। फिर गाइस जो जूही होती है ना बहुत रोकने की कोशिश कर रही होती है जिन्वू को कि तुम भी हमारे साथ चलो, बट गाइस हमारे जिन्वू जूही के नेक में हमला कर देता है और ऑन द स्पॉट गाइस जूही बेहोशी हो जाती है। फाइनली गाइस मिस्टर सॉन्ग जूही को अपने कंधे के ऊपर उठा कर लेके एस्केप कर जाते हैं। गाइस हम जिन्वू को देखते हैं जो कि गाइस पीछे देख रहा होता है। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन्वू के ऊपर बहुत सारे स्टैचू हमला करने के लिए आ रहे हैं। फिर गाइस हम देखते हैं कि जिन्वू की तरफ एक तलवार आ रही है बहुत तेज, बट गाइस जिन्वू यहाँ पे बट गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाइस एक स्टैचू जिन्वू के ऊपर हमला कर रहा है और गाइस इस हमले से जिन्वू का एक हाथ कट चुका है और गाइस उन स्टैचू ने जिन्वू को बहुत मारा और गाइस बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा, जिसके चक्कर में गाइस आप उसके मुंह में इतने सारे खून ही खून आ रहा है। नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं कि जिन्वू को उन स्टैचूज ने मार मार के अधमरी हालत में इस ओल्टर के ऊपर फेंक दिया। फिर गाइस जिन्वू कुछ बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, भले ही मैं इस दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर हूँ लेकिन कमज़ोरी के साथ ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। ये सब गाइस जिन्वू बोल रहा होता है और बोलता है कि
मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं कमज़ोर हंटर हूँ, तो क्या हुआ इसका मतलब सब मुझे चढ़ाएंगे। ये सब गाइस जिन अपने मन में सोचता है और गाइस जिन बोलता है बस एक मौका और, बस एक मौका और मिलता मुझे, ऐसे ऐसे गाइस जिन सोच रहा होता है। सीन के बाद गाइस बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होने वाली है, प्लीज़ गाइस बने रहिएगा आगे तक। अगर गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ गाइस मेरे यूट्यूब चैनल जोकेश में, जो कि एक एनीमे एक्सप्लेन चैनल है, उसको प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही होगी तो सॉरी, ताकि ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आपको जल्द जल्द मिलती रहे। गाइस नेक्स्ट सीन में हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है जो कि गाइस जिन्वो की तरफ तलवार या फिर जो भी हैमर लेके बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में गाइस जो ब्लू फ्लेम्स जल रही होती हैं उनमें से जो लास्ट फ्लेम जल रही होती है वो फ्लेम अपने आप ही बुझ जाती है। गाइस मैं जिस ट्विस्ट की बात कर रहा था ना, वो ट्विस्ट अभी आने वाला है, बने रहो। फिर कार गाइस ट्विस्ट आ ही जाता है और गाइस यहाँ पे गाइस जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन बार वाली स्क्रीन टाइप कुछ खुल जाती है, उसमें लिखा रहता है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्क्रीन में लिखा आता है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो, क्या तुम्हें एक प्लेयर बनना है। जिन्वो के पास गाइस एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड्स में बीट करना बंद कर देगा, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो, येस और नो। अब गाइस देखते हैं जिन्वो क्या फैसला करता है गाइस अगले सीन में। गाइस अगले सीन में जिन्वो यस के बटन को ही देख रहा होता है और गाइस फाइनली जिन्वो यस के बटन को दबा ही देता है। वो यस एपिसोड का एंड होता है गाइस। तब तक के लिए नमस्ते, मुझे इजाज़त दीजिए गाइस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, वो भी जल्दी। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।